सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भटकता हो लेके गुनाह भरा दिल, न कोई ठिकाना न कोई है मंजिल। भटकता हूँ लेके गुनाह भरा दिल, न कोई ठिकाना न कोई है मंजिल। प्रभु अपने चरणों में मुझको जगा दो, हरि अपने चरणों में मुझको बना दो। कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ, कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ। आशा मायनी नैनन में जो पलक ढाप तुम्हें लो, ना मैं देखूं गैर को, ना तुम्हें देख दूं। बड़े ही सौभाग्य के फलस्वरूप में आज हम काफी लंबे समय के चलते इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग अपने घरों में बंद पड़े थे। भगवान की अशेष करुणा है कि भगवान ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया। ये अपने हृदय की गहराइयों से हम भगवान की शुक्रिया अदा करें और श्री महाराज जी के जो आराध्य देव है, श्री राधा कृष्ण के दिव्य झांकी है, उनको स्मरण करते हुए याद करते हुए संकीर्तन में सहभागी बने। तीन लोक में हूँ मैं नाए, तीनों लोक में हूँ मैं नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक में हूँ मैं नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक में हूँ मैं नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक में हूँ मैं नाए, लोक में हूँ मैं नाए, तीनों लोक में हूँ मैं नाए, लोक में हूँ मैं नाए, तीनों लोक में हूँ
चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर थोड़े से रो दीजिए नची किसी चलकतिए तेरी निकला मेरी सब देवती को दे ब्रज में घेरेगा ओ सब देवती को दे ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ओ ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर लोकन हो बनाए। तीनों लोकन हो बनाए हो लोकन हो बनाए। तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो दर्शन को दिल ब्रज में आयो। मान के दिल को दूर भगायो। ऐसो भगवानो ऐसो भगवानो ताओ ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसो भगवानो ताओ ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। तीनों लोकन हो बनाए ओ लोकन हो बनाए। तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। ऐसो चटक बटक तो ठाकुर तीनों लोकन हो बनाए। विधान भैरो जिसके हिस्से पूरी गोविंद के गुण गाया करो। विद्याम विधाम विश्याम सखा मन मन में हर साया करो। मन मन में हर साया करो। मन मन में हर साया करो। नगरी में सोमति मान की
कितने लोग गए? वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 6-7 घंटे की जर्नी है, डायरेक्ट ट्रेन भी है हमारे यहाँ के। तो वृंदावन के जो ठाकुर जी है और हमारे यहाँ के जो ठाकुर जी है या फिर हमारे डीएल रोड मठ मंदिर के ठाकुर जी है, इनकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते। चाहे कितने भी वो ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन के साथ मेकअप करके क्यों ना आ जाए, फिर भी फीका ही फीका है। क्योंकि भगवान की जो सौंदर्य है ना, वो नित्य है, नवीन है। तो इसीलिए 3 लोगों में ब्रह्मा आदि महेश जितने भी देव है, ढूंढ ढूंढ करके थक गए। भगवान और उनके अंतरंगा शक्ति जो श्रीमती राधिका है, उनकी जैसा समतुल्य कोई और सौंदर्य का रूप मिला ही नहीं। इसीलिए सभी लोग एक बार हाथ खड़े करके तालियों के साथ, तीनों लोकन हूँ मैं राय, तीनों लोकन हूँ मैं राय,
ये जो आज बाबा जी के 80वां जन्मदिन के महोत्सव में आप सब लोग बाबा जी के चरणों में बैठ के संकीर्तन का जो आनंद ले रहे हैं, ये संकीर्तन, ये हरिनाम बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि हरिनाम की इतनी महिमा है। इस नाम की महिमा देवी देवता लोग नहीं दे पाते। जिन देवी देवता की हम पूजा करते हैं वो भी नाम की महिमा को नहीं बता सकते, इसकी नाम की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार ऐसे ही दो भाई थे, एक भाई नासिक था और एक भाई भगवत नाम में था। तो जो भगवत नाम में भाई था उसकी बड़ी इच्छा थी कि मेरा पूरा परिवार भगवत लाइन में लग जाए, सब लोग हरिनाम करेंगे। अब वो कहता कैसे करूं? कहते हैं घर की जोगी जोगड़ा मन को लागे आन। अब घर वाले कितना भी समझा ले अपना भाई नहीं समझ। आखिर एक दिन अचानक उस गांव में उसके ही गुरुजी आ गए। तो उन्होंने बोला गुरुजी जब यहाँ पे आगे हो नेक थोड़ा मेरे घर पे भी आप कृपा कर दीजिए। मेरे माता पिता को, मेरा एक भाई बड़ा नास्तिक है, वो भगवान भूल को कुछ नहीं मानता, कभी दान सेवा पूजा कुछ नहीं करता। तब उन्होंने बोला ठीक है। कहते कब छुट्टी रहेगी तेरे भाई को? उस दिन करवाने से अच्छा है, क्योंकि 5-6 दिन हम यहाँ पे इस गांव में हैं। तो कहते महाराज संडे को दिन वो घर में रहता है। उन्होंने बोला ठीक है। तो संडे के दिन शनिवार की रात को ही सब टेंट लगने शुरू हो गए, स्टेज बनने शुरू, गुरुजी आएंगे, पूरा सजावट शुरू होनी होगी। अब जो है वो तो छोटा भाई है, अब बड़े को तो नहीं कह सकते कुछ, बस इतना ही प्रार्थना कर सकते भाई साहब आज मेरे गुरुजी आ रहे हैं, संत समागम हो रहा है, आप आज बाहर ना जाएं। बस इतना ही उसने रिक्वेस्ट किया। कहते मैं नहीं संतों को मानता, मैं नहीं भगवान को मानता। कहते ठीक है। अब वो सुबह ही निकल गया घर से, उनका बड़ा भाई जो घर से निकल गया और संत लोग आए कीर्तन करते करते, कीर्तन मंडली के साथ उनके घर में खूब पूजा भंडारा कथा कीर्तन हुआ, फिर भंडारा हुआ। आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए उस गांव के। तब जो है अब जो गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, रामदास तुम जो कह रहे थे तुम्हारा भाई नहीं मानता, तुमने अपने माता पिता का तो परिचय दे दिया, जो भाई के लिए बोल रहा था वो भाई कहाँ है? कहते गुरुजी जैसे मैंने अपने भाई को रिक्वेस्ट किया तो आप आज मेरे गुरुजी आ रहे, आप यहाँ छोड़ के मत जाइए, उनका थोड़ा दर्शन कर लीजिए और हरिनाम से होगा। अब जो है उन्होंने वो चले गए, सुन के बाहर चले गए। अब जो है उस भाई ने सोचा कि अब शाम हो गई है, संकीर्तन कीर्तन भंडारा सब कुछ हो गया, गुरुजी भी चले गए होंगे। गुरुजी निकल ही रहे थे और गुरुजी को तो पता नहीं है उनका कौन सा भाई। उतने में ही उनका भाई आ रहा था और वो भी साथ साथ चल रहा था। उन्होंने बोला गुरुजी ये मेरा भाई है। दूर से इशारा कर दिया, आपने इशारा कर दिया, उंगली नहीं दिखाई, क्योंकि दिखाएगा वो पता चल जाएगा, फिर वो भाग जाएगा कहीं। अब जो इशारा जैसे किया है, उंगली की इशारा कर दिया, इशारा करते ही अब उन्होंने गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलो बेटा राम, बोलो बेटा कृष्ण। वो कहते मैं नहीं मानता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार जब बोला बेटा बोलो राम, वो कहते लो राम नाम बोल दिया, कृष्ण नाम बोल दिया, क्या हुआ कुछ? कहते बस बेटा जो तूने राम नाम शब्द किया है, कृष्ण नाम शब्द लिया है, इसको बस इसकी कीमत मत लगाना कभी, इसकी कीमत जान लेना, कीमत मत लगाना। अब जो है भाग्यवश वो जो है भाई का कुछ ही दिनों बाद उसका शरीर पूरा हुआ। अब ऊपर गया, धर्मराज ने खाता खोला। खाता खोला तो कहते देखो इसके जीवन में कोई पुण्य कार्य है? कहते नहीं। कहते देखो तो सही। कहते हाँ महाराज
एक पुण्य कार्य किया है कि संतों के मुख से, वैष्णव जनों के मुख से उसने राम नाम शब्द उच्चारण किया है। अब उस जीव को दिखा दिया ये नरक है और ये स्वर्ग है जो थोड़ी देर के लिए तुझे मिलेगा, जो नाम के प्रभाव से जो तुझे थोड़ा सुख मिलेगा। अब तू क्या पहले भोगना चाहता है? जैसे उसने नरक की तरफ दृष्टि मारी तो वो घबरा गया, क्योंकि पंचभूत शरीर तो हमारा यही खत्म हो जाना है। काय और मानव वाक्य, ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे बीच में है वो जाता है, वो कर्म फल भोगता है, दुख भोगता है, कष्ट पाता वो भोगता है। जो गरुड़ पुराण में जब हम पाठ करते हैं 7-8 दिन, तो उसमें सारी में तब जो है उन्होंने जब वो नरक की तरफ देखा तो वो घबरा, और राम नाम शब्द से इतना बड़ा सुख मिल रहा है। कहते राम नाम सुख तो मैं बाद में भोगूंगा, जिसके प्रभाव से मुझे सुख मिल रहा है इसकी मैं कीमत जानना चाहता हूं, इसकी जो महिमा है वो मैं जानना चाहता हूं। अब जो है धर्मराज जी घबरा गए, ये कैसा जीव है, इसने कैसे प्रश्न कर लिया कि जिसके प्रभाव से मुझे जो सुख दे रहे हो आप, जिसके प्रभाव से जो मुझे सुख मिल रहा है इसकी मैं महिमा जानना चाहता हूं। अब जो महिमा पूछ लिया तब जो है धर्मराज जी ने उसको पालकी में बिठाया, सीधा ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, कहते प्रभु भगवान धर्मराज जी साक्षात चल रहे हैं, कहते आज इस नाम की महिमा, जो नाम के सुख के प्रभाव से मुझे मिल रहा है इसकी मैं महिमा जानता हूं। ब्रह्मलोक में जैसे पहुंचे धर्मराज जी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। कहते कौन सी पुण्य आत्मा ब्रह्मलोक में आप ले आए इसे? कहते प्रभु ये कोई पुण्य आत्मा नहीं है, बस एक संत के द्वारा, एक वैष्णव के द्वारा इसने राम नाम शब्द उच्चारण किया था, शुद्ध नाम उच्चारण किया था, शुद्ध वैष्णव के मुख में उच्चारण किया था। उस नाम के प्रभाव से ये हमें प्रश्न कर लिया है, जिस नाम के प्रभाव से मुझे सुख दे रहे हो उसकी नाम की महिमा क्या है वो मैं जानना चाहता हूं। तब उन्होंने बोला, भी पिता ब्रह्मा जी ने बोला धर्मराज जी ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, हाँ सीधा चलते हैं, निरंतर जप करते हैं। कौन? मंगल भवाने अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत दुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते उनके पास चले जाते हैं जो निरंतर भगवत नाम करते हैं। कौन? महादेव और पार्वती। महादेव जी के बाद ब्रह्मा जी कहते चलो आज मैं भी उस नाम की महिमा को जान लेता हूं भी क्या है। ब्रह्मा जी चल दिए, धर्मराज जी चल दिए, सीधा जाके ब्रह्मा जी ने महादेव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी ने प्रणाम किया, पितामह आप कैसे कैलाश में पहुंचे? कहते एक प्रश्न को निवारण करने के लिए हम आपके पास आए हैं, इस प्रश्न को निवारण कीजिए। तब उन्होंने बोला क्या प्रश्न है? कहते ये जीव ने हमारे अंदर एक संशय पैदा कर दिया है, हम इसे कभी कुछ नहीं, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना भजन किया, ना कभी सेवा की, बस एक संत के द्वारा, एक वैष्णव के द्वारा उसने राम नाम शब्द उच्चारण किया। इस राम की महिमा की कीमत, महिमा जानना चाहता है, वो महिमा पूछने आए हम, क्या महिमा है। और सीधा वहां पे पहुंच गए। कहां? कहते नाम तो मैं जप करता हूं, इसकी महिमा तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, हाँ जिनका ये नाम है उनके पास चला जाए। सीधा वैकुंठ में चल दिए। जैसे वैकुंठ में पहुंचे महादेव जी और ब्रह्मा जी, धर्मराज जी तीनों पहुंचे, जाके प्रणाम किया। कहते भगवान आज आप तीनों एक साथ क्या बात है? कहते प्रभु बस एक प्रश्न का निवारण करने के लिए हम आपके पास आए हैं, ये प्रश्न का निवारण कर दीजिए। तब उन्होंने बोला भी इसने राम नाम शब्द उच्चारण किया है, ये जीव राम नाम शब्द उच्चारण किया, बस यही जानना चाहता है ये राम नाम की महिमा और कीर्तन। कहते इसे तो हमने दिखा दिया,
कि जो थोड़ा तुमने राम नाम संत के द्वारा वैष्णव के द्वारा नाम लिया है, वो नाम जो है उस नाम के प्रभाव से तुझे ये मिल रहा है। कि तू ये महिमा जानना चाहता, कहते सुन तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मुझे महिमा बताओ इसकी। कहते कहाँ है वो जीव, उसे लाओ, और ला के गोद में बिठा लिया और वो आनंद से नाचने लगा। कहते जानते हो मेरी नाम की महिमा, कहाँ वो जीव जा गया, घूमते घूमते कहाँ सीधा भगवान की गोद में गया। वो जीव किसके द्वारा, संत के द्वारा, वैष्णव के द्वारा। उन्हीं के संत महाजन, ये वैष्णव जन के गोद में बैठे हो, वो देख रहे हैं कौन भगवत नाम कर रहा, कौन नहीं कर रहा, एक एक खाते में लिखा जा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो भगवान की गोद में जाना है, वैष्णव जन संतों के अनुगत में करते हुए और संकीर्तन का आनंद लो। टाइम भी होते जा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।